अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और ये हम जो है एक नया सेशन स्टार्ट करने लगे हैं नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स का, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक की तरफ से जो है वो न्यू कोर्स आया है। तो इसमें हम जो है वो कंप्लीट बुक को इस सेशन में करेंगे। मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.1 से टिल एंड तक हम जो है वो इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें हर एक पोर्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपकी कोई भी क्यूरीज होंगी वो इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाएंगी। सो हम जो है इसको कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। तो इसमें जो है वो आपको आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो मैथ की है उसके हम कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो हैं इससे नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे। तो आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम आज डिस्कस कर। अब यहाँ पर हम जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर वन ये कहता है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग आपने आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे ईच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल एंड इरेशनल नंबर जो है नंबर हैं उनको आपने क्या करना है यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास दोनों आ जाए हैं, रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। तो एज फर्स्ट आप ये कंसेप्ट क्लियर करें कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम सबसे पहले क्लियर करते हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। तो हम उस पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें हम अदर देन जो भी हमारे पास चीज़ें होंगी हम इस पर राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें कि रियल नंबर क्या होते हैं। जैसे कि आपको सबको पता होगा, आपने छोटी क्लासों में इसके बारे में कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर्स हैं मैथमेटिक्स में वो तमाम के तमाम क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। वो सारे के सारे जो है वो आपके रियल नंबर्स में ही कंसीडर किए जाते हैं। तो रियल नंबर जो है वो आपके तमाम है, चाहे वो आपके पास किस फॉर्म में हो, आपके पास 2 हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, √2 हो, 6 हो, 3/2 हो, आइदर जिस भी फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके पास रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट देखें यहाँ पर ज़रा, तो हमारे पास जो है वो रियल नंबर की दो टाइप्स आती हैं। रियल नंबर के आगे फर्दर टू टाइप्स हैं। रियल नंबर की आगे फर्दर टू टाइप हैं। एक को कहते हैं रैशनल नंबर, जो कि हमारा टॉपिक भी है, और एक को कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारे पास दो इसकी टाइप्स आ गए हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर किन को कहा जाता है, जैसे कि आपने एज फर्स्ट कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा कि रैशनल नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है डैट विल बी राइट इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जिसको हम जो है वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हों, बटे की फॉर्म में राइट कर सकते हो पी, और यहाँ पर क्यू जो है वो क्या है, वो कोई भी एज अ हमारे पास। अब यहाँ पर हम जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर वन ये कहता है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग
आपने आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे ईच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल एंड इरेशनल नंबर जो है नंबर हैं उनको आपने क्या करना है यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास दोनों आ जाए हैं, रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। तो एज फर्स्ट आप ये कंसेप्ट क्लियर करें कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम सबसे पहले क्लियर करते हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। तो हम उस पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसमें हम अदर देन जो भी हमारे पास चीज़ें होंगी हम इस पर राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें कि रियल नंबर क्या होते हैं। जैसे कि आपको सबको पता होगा, आपने छोटी क्लासों में इसके बारे में कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर्स हैं मैथमेटिक्स में, वो तमाम के तमाम क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। वो सारे के सारे जो है वो आपके रियल नंबर्स में ही कंसीडर किए जाते हैं। तो रियल नंबर जो है वो आपके तमाम है, चाहे वो आपके पास किस फॉर्म में हो, आपके पास 2 हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, √2 हो, 6 हो, 3/2 हो, आइदर जिस भी फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके पास रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखें यहाँ पर ज़रा, तो हमारे पास जो है वो रियल नंबर की दो टाइप्स आती हैं। रियल नंबर के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। रियल नंबर की आगे फर्दर 2 टाइप हैं। एक को कहते हैं रैशनल नंबर, जो कि हमारा टॉपिक भी है, और एक को कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारे पास दो इसकी टाइप्स आ गए हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर किन को कहा जाता है, जैसे कि आपने एज फर्स्ट कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा कि रैशनल नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है दैट विल बी राइटेड इन फॉर्म ऑफ P/Q। तो हम बात कर रहे थे कि रैशनल नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जो कि राइट किए जाएं इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q की फॉर्म में जो हम राइट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। यहाँ पर जो P और Q है, P और Q कोई भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, वो 1 2 3 4 5 या Q भी कुछ भी हो सकता है। रादर देन वो यहाँ पर जो है वो Q आर नॉट इक्वल टू 0 ना हो, क्योंकि वो इन्फिनिटी को चले जाएगा और वो एक अलग टॉपिक है। तो रैशनल नंबर उनको कहा जाएगा जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे कह दूँ कि एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे देते हैं, जैसे कि 2/3, 5/4, 1/2। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके पास रैशनल नंबर हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर किनको कहा जाता है, इरेशनल नंबर आर दोज नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसको आप जो है नॉट रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q, जो P/Q की फॉर्म में स्टूडेंट्स नहीं लिखा जा सकता, ऐसे को हम, ऐसे जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको हम जो है वो इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी इनकी कोई एग्जांपल आपको दे देते हैं ताकि आपको समझ आ सके। जैसे कि हमारे पास आ जाता है √2। अब देखो √2 जो है वो P/Q की फॉर्म में नहीं है, तो इट्स मीन ये इरेशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर जो है इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं, इसके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। रैशनल नंबर की फर्दर आगे 2 टाइप्स हैं। एक टाइप है यहाँ पर हमारे पास इसकी आ जाती है एक टाइप इसकी आ जाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरी आ जाती है इसमें हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर इसके हम कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग। मैं इसको एब्रीवेटेड में लिख देता हूँ।
तो चलें इसको कंप्लीट कर देते हैं हम। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और इसके साथ एक वर्ड यूज़ करना है, और आपने वो क्या यूज़ करना है, एंड रिकरिंग। तो रैशनल नंबर की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये आपने लाजमी इसमें वर्ड ऐड करना है। और रैशनल नंबर की सिर्फ आगे एक ही टाइप है, और सॉरी इरेशनल नंबर की आगे एक ही टाइप है, और वो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन अकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो रैशनल और इरेशनल की आगे फर्दर जो है वो टाइप्स आ गई हैं। तो रैशनल की हमारे पास दो टाइप थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। और इरेशनल में फ़र्क कहाँ पे आया है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पर जो रिकरिंग डेसिमल नंबर सिस्टम है और यहाँ पर नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब इनमें फ़र्क देखिएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम उन डेसिमल नंबर सिस्टम को कहा जाता है जो कि डिवीजन होने के बाद, अपने डिवाइड होने के बाद अपनी वैल्यूज़ को लिमिटेड रखते हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ जो है वो टर्मिनेटेड हो जाती है। टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाती हैं, वो फर्दर आगे मूव नहीं करती जाती, वो वहीं पे स्टे कर जाती हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब ही लाइक एंड से रिलेटेड इसी के सिनोनिम्स में बनते हैं ये, कि वो इसके ख़त्म हो जाती हैं वैल्यूज़। लाइक मैं एक मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास आ जाता है कि 1/4। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी यहाँ पर। अब 1/4 को अगर आप कैलकुलेटर पे मैं आपको करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देखें तो 1/4 जब आप करेंगे 1/4 तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 0.25। तो आपको आंसर क्या मिला यहाँ पर 0.25। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो क्या ये वैल्यूज़ आगे फर्दर चल रही है? हमने जब कैलकुलेटर पे किया आपको ये शो हो रहा होगा, तो 0.25 ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, इससे आगे ये फर्दर मूव नहीं कर रहा, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पर 8/25। तो 8 को डिवाइड करते हैं यहाँ पर हम 25 के ऊपर, तो 8/25 तो ये हमारे पास हो जाता है 0.32। तो 0.32, अब ये भी स्टूडेंट देखेंगे आप ज़रा, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू एंड हो जाती है, यानी कि इससे फर्दर ये आगे मूव नहीं करती। तो टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, उससे आगे फर्दर वो मूव नहीं कर रही, कुछ 1 2 3 4 वैल्यूज़ के बाद वो ख़त्म हो रही है, यानी कि फर्दर वो मूव नहीं कर रही, तो ये हो जाएंगे टर्मिनेटिंग। अब इसी की ऑपोजिट वर्ड की तरफ अगर आप देखो तो टर्मिनेटिंग का मैंने बताया ख़त्म हो जाना, तो नॉन टर्मिनेटिंग जो कि ख़त्म ना हो, फर्दर मूव करती रहे, तो ऐसी वैल्यू को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें एक वर्ड न्यू है, इसमें रिकरिंग और ये नॉन रिकरिंग, दोनों में बस इतना फ़र्क है, दोनों में वैल्यू ख़त्म नहीं होगी बल्कि मूव करती जाएगी। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आएगा? फ़र्क स्टूडेंट यहाँ पे ये आएगा कि ये रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब ये क्या था? रिकरिंग का मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यूज़ जो कि सिमिलर मूव करती जाए, लाइक उनके जो डिजिट्स हैं उनमें कोई डिफरेंस ना आए, वो बिल्कुल एज इट इज़ मूव करते जाएं, उनमें कोई चेंजिंग ना हो। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा, इससे क्लियर हो जाएगा। 1/3। अब 1/3 अगर आप कैलकुलेटर के थ्रू करोगे तो 1/3 मैं करूँ तो ये हमारे पास देखें ज़रा स्टूडेंट्स, तो 0.333333 ये देखें मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, एक ही वर्ड जो है वो मूव कर रहा है। तो 0.33333 एंड मैं इसमें आगे डॉट लगा देता हूँ, ये डॉट ये शो करेंगे कि ये वैल्यू जो है वो आगे मूव करती जा रही है, उसको रुक नहीं रही। ठीक है, तो अब आपने नॉन टर्मिनेटिंग तो एक प्रूव हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग ये है कि ये मूव करते जा रही है। रिकरिंग क्या था? रिकरिंग मैंने अभी आपको बताया कि एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू या एक ही न्यूमेरिकल डिजिट जो है वो अपने आप को फर्दर मूव करता जाएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? रिकरिंग डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाएगा। इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं ले लेता हूँ 1/6। 1/6 में हम 1/6 करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो ये भी देखिए हमारे पास आंसर आया है 0.166666। ये देखिए चलता जा रहा है। तो अब देखें यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी है जो कि फर्दर मूव करते जा रही है एक ही तरह, तो वो क्या है? वो आपकी क्या है? आ जाएगी
वो आपकी जो है वो नॉन रिकरिंग में आ जाएगी, जो सिमिलर वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आ गया कि ये स्टॉप नहीं हो रहा बल्कि मूव करता जा रहा है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में तो क्लियर हो गया होगा। फर्दर अगर हम चलें तो हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का तो पता चल गया आपको कि ऐसी वैल्यू जो कि स्टॉप नहीं होगी, और नॉन रिकरिंग का क्या मायने होगा यहाँ पर? रिकरिंग का मायने था जो एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू बार बार आ रही हो। तो नॉन रिकरिंग क्या हो जाएगा कि एक तरह की वैल्यू नहीं आएगी, होंगी वो मुख्तलिफ लेकिन वो स्टॉप नहीं करेंगी। तो ऐसी को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन अक्रिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जैसे कि यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ √2। अब √2 की अगर आप वैल्यू यहाँ पर देखोगे स्टूडेंट्स, तो √2, ये √2 लिया तो देखें ज़रा 1.41421356 अगर ये और भी इसका, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेटर होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसमें एक लिमिटेड डिजिट्स की वैल्यूज़ आ सकती होती हैं। तो अगर ये इससे ज़्यादा भी ये आगे शो कर रहा होता है, ठीक है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हुई, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे पता चला कि ये स्टॉप नहीं कर रहा बल्कि जो है वो आगे फर्दर जो है वो मूव करता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब नॉन रिकरिंग का क्या होगा? नॉन रिकरिंग देखें तो पॉइंट के बाद आपको सिमिलर वैल्यूज़ नहीं मिल रहे बल्कि वो सारी वैल्यूज़ कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो ये उसको रिप्रेजेंट करेगा नॉन रिकरिंग को। अगर रिकरिंग होता तो वो उसके अपोजिट जो आपका डेसिमल है उसके बाद वो सिमिलर चलते जाना था, ठीक है। इसी तरह हम इसकी और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है पाए। पाए आपको पता होता है कि क्या होता है? 22/7 होता है, 22 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर आप 22 को डिवाइड करोगे 7 पे तो आपके पास यहाँ पे देखो 3.14 ये भी देखें फर्दर मूव करता जा रहा है। इसमें भी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉइंट के बाद जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो स्टॉप नहीं हो रही, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और वो एक जैसी नहीं है तो नॉन रिकरिंग हो गया। तो इस तरह जो है वो आपका जो है वो रैशनल एंड इरेशनल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, और इसके साथ साथ आपको जो है इसकी टाइप्स पे भी बात आती है। तो ये हमें पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का, तो उसमें हमारा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इस चीज़ को याद रखने में। तो मैं इसको साथ ही रख लेता हूँ और आपको इस तरह समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम इसको साथ रख लेते हैं। तो एकदम मैं रिपीट कर देता हूँ, रियल नंबर्स जो हैं वो आगे दो टाइप्स होती हैं रियल नंबर की, रैशनल एंड इनरैशनल। रैशनल और इरेशनल में फ़र्क कहाँ पे आता है? रैशनल नंबर उनको कहा जाता है जो कि डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल उनको कहा जाता है जो डिवीजन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लाइक फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल्स दी, फिर मैंने आपको बताया रैशनल के आगे दो टाइप है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। और इरेशनल की एक टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसमें अगर आप फर्दर देखें तो एग्जाम्पल मैंने दी, टर्मिनेटिंग का मतलब बताया एंड हो जाना, जो कि फर्दर आगे मूव ना करे। तो जैसे कि 1/4 लिया हमने एंड 8/22 लिया। अब 1/4 इज इक्वल टू 0.25। जब हमने इसको डिवाइड किया तो 0.25 आया। आप देखें इससे फर्दर आगे वैल्यूज मूव नहीं कर रही, तो इट्स मीन ये क्या हो गया? स्टॉप हो गया। तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन इसके बरक्स अगर आप दूसरी तरफ देखो तो 8/25 आता है। अब जैसे ही इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास वो भी वैल्यू जो है वो भी स्टॉप हो जाएंगी पॉइंट के बाद, 2-3 वैल्यू के बाद। तो इट्स मीन क्या हुआ? ये टर्मिनेटिंग है, ये खत्म हो रही है, ये आगे फर्दर चल नहीं रही। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग इसी के ऑपोजिट हो जाएगा, जो कंटिन्यूसली चल रही हूँ। अब इसमें एक वैल्यू एडिशन हो गई है, वो है रिकरिंग का वर्ड। रिकरिंग का मतलब वो है कि ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज जो कि पॉइंट के बाद सिमिलरली एक ही जैसे जो है वो मूव कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया तो पॉइंट के बाद देखें 3 मूव कर रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये हो जाएंगे रिकरिंग। अगर वो चेंज हो जाए पॉइंट के बाद, जैसे कि देखें यहाँ पर तो 1414213, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आई होप सो आपको यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया। अगर आपका ये क्लियर हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, तो आपको जो है वो क्वेश्चन इसका 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 उसको सोल्व करना बड़ा आसान होगा। उसके लिए आपके लिए मुश्किल नहीं क्रिएट होगी। अगर आपके यहाँ पे ही अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे तो वो आपका सोल्व नहीं होना। तो सबसे पहले आप चाहे वीडियो को पॉज करिएगा और उसको एक दफ़ा अच्छे से समझ लीजिएगा अपने इस कॉन्सेप्ट को। जब आपको ये क्लियर हो जाए तो फिर आपके लिए आसानी होगी। आई नन वेरी वेल कि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन स्टूडेंट इसमें क्या है, एक है शॉर्ट टर्म में मैं आपको कुछ ना कुछ बता के आपको आगे आगे चलता जाऊं, लेकिन उसमें ये क्या होगा कि आपने एक दफ़ा समझा है तो आप वक्त तो गुजार लोगे अपना, लेकिन जैसे आपको पेपर्स नज़दीक आएंगे तो आपके जहन में कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे। इस तरह आपके पास ये कॉन्सेप्ट्स होंगे तो आप क्या करेंगे, आपको दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके जहन में वो सारी चीज़ों के एक विजुअल इम्पैक्ट्स के फॉर्म में एक आपके पास यहाँ पर चीज़ें
रिटनाइज फॉर्म में होंगी, याद होंगी, आपको लर्न अच्छे से कर सकोगे। तो ये इसलिए इस चीज़ को मैं जो है वो डिटेल से कर रहा हूँ। तो हम अपने बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हमारे पास जो है हम रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पहले वाला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 2.35। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2.353 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर 2.353। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एक पहली चीज़ तो आपने ये आइडेंटिफाई करनी है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर आप देखो यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है 5 के बाद, यानी कि अगर ये फर्दर वैल्यू होती तो क्या होना था, इसके आगे डॉट मेंशन होने थे। तो इट्स मीन डॉट मेंशन नहीं है, तो ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग की वैल्यू में सिर्फ हमें पता है ये किसकी एक टाइप है, टर्मिनेटिंग सिर्फ रैशनल की एक टाइप है। टर्मिनेटिंग आगे आपको देखोगे टर्मिनेटिंग नहीं मिलेगा, तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यू नहीं आगे चल रही पॉइंट। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे डॉट डॉट की फॉर्म में मेंशन होता तो इसका मतलब होना था ये कंटिन्यूसली चल रही हैं, तो वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाना था। लेकिन यहाँ पे डॉट मेंशन नहीं है, इट्स मीन ये खत्म हो गई है वैल्यू, तो इसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग वैल्यू। तो टर्मिनेटिंग वैल्यू किसकी टाइप है वो हमने पढ़ा, रैशनल नंबर की है। तो इट्स मीन ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक रैशनल नंबर है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वाले पे तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का पार्ट 2 है पहले वाले क्वेश्चन का। तो वो क्या है, 0.6 और उसके ऊपर यहाँ पर एक बार शो की गई है। अच्छा स्टूडेंट, ये बात को क्लियर करिएगा, हमारे पास जब भी ये आपको मेंशन हो ये वाली बार, तो इस बार का मीन होता है मैथमेटिक्स में, इस बार को जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि वो नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार वो नंबर रिपीट हो रहा है। तो ऐसी इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख लेंगे। मैं आपको लिख के बताता हूँ, यहाँ पर ये बन जाएगा, इसको फर्दर यहाँ पे हम लिख के दिखाते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह है 0.66666। तो बार मीन ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, कोई 5-6 नहीं है, ये कंटिन्यूसली चलता ही जाएगा। तो यहाँ पर आप फर्दर इसके यहाँ पर डॉट मेंशन कर देंगे, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये फर्दर चलता जा रहा है। अब हम आते हैं कि इसकी नेचर को चेक करते हैं कि रैशनल है या इरेशनल है। तो पहले तो देखो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमें पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों, टर्मिनेटिंग होता तो ये एंड हो जाना था, लेकिन ये कंटिन्यूसली बार की वजह से हमें पता है ये चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। फिर दूसरी हम चीज़ इसमें फाइनलाइज करेंगे कि ये करिंग है या रिकरिंग, नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। मैंने रिकरिंग के बारे में बताया था आपको कि रिकरिंग उसको कहा जाता है जिसमें सिमिलर वैल्यूज बार बार रिपीट हो। तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग इन सेंस कंटिन्यूसली चल रहा है, रिकरिंग मीन ये सिमिलर वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। तो उससे क्या हुआ, ये किसकी टाइप है, ये रैशनल नंबर की टाइप है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। स्टूडेंट, जब तक आप ये वाली जो है वो आप नहीं समझोगे आप इसका आंसर नहीं कर सकोगे। तो आपने पहले इसको अच्छे से क्लियर कर लेना है अपने लिए। तो ये हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये हमारे पास आ जाएगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 2.236067, 2.236067, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो तो इस क्वेश्चन में इसके 7 के बाद डॉट को शो किया गया है। तो अंडरस्टूड सी बात है, ये आप खुद भी इस चीज़ को जल्दी से एनालिसिस करके आपके जहनों में आंसर तो आ गए होंगे आपने जब ये समझ ली है। तो डॉटेड जो है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, डॉट आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड नंबर 2 पे आपके पास जो आ गया है यहाँ पर
अब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो रैशनल में भी है और इरेशनल में भी है। अब हमें रिकरिंग और नॉन रिकरिंग जो है वो फाइनलाइज करेगा कि हमारे पास जो ये वैल्यू है ये रैशनल है या इरेशनल है। तो रिकरिंग में हमने देखा था कि वो रिपीटेड वैल्यू बार बार आ रही होती है सिमिलर फॉर्म में, लेकिन नॉन में हमारे पास क्या है, रिपीटेड वैल्यू बार बार नहीं आ रही होती। तो ये हो गया नॉन रिकरिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पर देखो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग किसका टाइप थी, इरेशनल की टाइप थी। तो ये स्टूडेंट इसको आप अच्छे से देख लोगे तो आपको ये क्लियर होता जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप इसको, ये किसकी टाइप है, इरेशनल की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इरेशनल इसका टाइप का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास अंडर रूट 7 यहाँ पर हमारे पास ये है। तो फर्स्टली तो अगर हम देखें ना, तो हमारे पास जितनी भी अंडर रूट की फॉर्म में वैल्यूज़ आती हैं बेसिकली वो सारी की सारी क्या होती हैं, वो मोस्टली जो है वो इरेशनल फॉर्म में होती हैं, ठीक है। लेकिन हम फिर भी इसको देखेंगे फर्दर कि इसको कैसे करना है। तो आप क्या करें, कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पर अंडर रूट 7 लिख लें। अंडर रूट 7 लिखा तो आपके पास आंसर आ गया 2.645777 वाई। अगर आप इसको फर्दर डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इसको पहले किया तो आपके पास आंसर आ गया 2.64571311। अब ये चलता जा रहा है आगे। तो फर्स्टली तो हमें पता चल गया ये चलता जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया है। नॉन टर्मिनेटिंग के बाद हमने देखना है रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो आप देखें यहाँ पे रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं हो रही, तो ये नॉन रिकरिंग है। तो ये आपके पास मैंने साथ ही पेज इसको रखा हुआ है ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। तो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वो किसकी टाइप है, इरेशनल की। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, तो ये उसी के हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इरेशनल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने इसमें इस ई की वैल्यू बतानी है। अब ये एक मैथमेटिक्स की टर्म है जो कि आपके कैलकुलेटर में भी मेंशन होती है यहाँ पर। यही अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट आउट करोगे या इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू इसकी आती है, इसकी वैल्यू जो हमें दी होती है वो होती है ई बराबर है हमारे पास 2.71828818 एंड फर्दर ये आगे चलता जाएगा, नंबर चलता जाएगा। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये डॉटेड शो कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में ये रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ये नॉन रिकरिंग है। तो ये आपके पास आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या है, आपकी इरेशनल की एक टाइप है। तो यहाँ पे ये आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या है, इरेशनल। उसके बाद हमारे पास आती है पाई की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 6 में हमारे पास आ जाती है हमारे पास पाई की वैल्यू। तो पाई को अगर आप स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पर, तो पाई होता है हमारे पास 22/7। तो 22 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे अगर आप, तो आपके पास यहाँ पर हमने उसमें रियल नंबर जब हम इसको कर रहे थे तब भी इसकी एग्जांपल आई थी, तो मैं इसको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ आपको। तो हमारे पास जो है इसको अगेन रिपीट करते हुए बताता हूँ कि 22 डिवाइडेड बाई 7। तो 22 डिवाइडेड बाई 7 जो है वो आपके पास आएगा 3.1414 और यहाँ पर इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो फर्दर मूव करती जाएंगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 3.142857 एंड देन फर्दर ये मूव करते जा रही है। तो स्टूडेंट इसमें देखें तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि वैल्यू स्टॉप नहीं कर रही है एंड फर्दर ये रिपीटेड नहीं है, तो नॉन रिकरिंग हो गया। तो इट्स मीन ये किसकी टाइप है, ये इरेशनल की टाइप है। तो ये आपके पास किसकी आ गई, इरेशनल की एक टाइप। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन इसके का पार्ट नंबर 7 और फिर 8 है। तो हमारे पास 2 पार्ट रह गए, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 7 है हमारे पास। 7 पार्ट क्या कहता है, 5√11। अच्छा ये समझिएगा स्टूडेंट, ये चीज़ आप लोगों के लिए न्यू है। अगर आपके बुक की मैं एक लाइन बताऊं तो उसमें आपको ये चीज़ मेंशन होती है की गई है। अगर आप इसी की एक्सरसाइज के बुक के पेज को देखेंगे स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। उन रूल्स के मुताबिक में भी मैं आपको बता देता हूँ वो रूल्स क्या हैं। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये रूल। तो रूल्स हमारे पास क्या हैं, रूल्स ये हैं कि अगर आपके पास द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर,
अगर सम लें हम, सम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर, अगर हम सम लें रैशनल और इररेशनल नंबर का तो उनका सम हमेशा बराबर आएगा, इज इक्वल टू, तो यानी आंसर क्या रहेगा, इररेशनल। सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर ऑलवेज इक्वल टू, हमारे पास किसके बराबर रहेगा, वो हमेशा हमारे पास रहेगा बराबर इररेशनल नंबर के। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो हमारे पास 5 है बेटा, ये आपके पास अंडरस्टूड है कि हमें ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है कि आप 5 के नीचे 1 ऐड कर सकते हो, तो ये एक रैशनल नंबर है। और जो अंडर रूट 11 है, ये आपको पता है, हमने पहले भी इसमें बताया कि हमारे पास जो अंडर रूट में वैल्यूज़ आती हैं वो इरेशनल फॉर्म में होती हैं। यहाँ पे भी आप देख लो, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी थी, उनमें भी आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये रैशनल है और ये एक इरेशनल है। जब इनका सम अप होगा तो डेट इज़ ऑलवेज इक्वल टू, ये किसके रहेगा, हमेशा बराबर, हमेशा ये रहेगा इरेशनल के बराबर रहेगा। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इरेशनल। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इसका कि अगर हम जो है वो रैशनल और इरेशनल को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इरेशनल आंसर आता है। अब आता है हमारे पास 8 वाला। 8 में अगर आप देखें, भी क्वेश्चन पढ़े हुए 8 है हमारे पास। 8 वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13। तो एक और रूल्स यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, अगर दो इरेशनल हों तो वो आंसर इरेशनल ही रहेगा। रूल नंबर 2 ऐड कर लेते हैं, 1 ये था, 2 ऐड कर लेते हैं, बोथ आर इरेशनल, सो इक्वल टू इरेशनल। अगर दोनों इरेशनल हैं, अगर हमारे पास देखो अंडर रूट 3 भी इरेशनल है, अंडर रूट 13 भी क्या है, इरेशनल है, तो दोनों अगर हमारे पास जो है वो इरेशनल हैं तो इट्स मीन आंसर भी क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हम पुट कर देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल। तो ये हमारा इसके पास आंसर हो जाएगा। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखें आप, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट 15/4। तो 15/4 की अगर आप देखें तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट है। आपको अंडरस्टूड सी बात है, रैशनल की फॉर्म क्या होती है, पी ओवर क्यू। पी क्या है, पी एक आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्यू भी क्या है, एक आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैथमेटिक वैल्यू है। तो वो कोई भी हो सकती है, रेदर देन आपका क्यू 0 ना हो, क्योंकि वो एक इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। तो वो इसलिए इसमें देखें तो 0 तो नहीं है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है, क्या आंसर आ जाएगा, ये रैशनल आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है, लास्ट है, इसको भी ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2√2/2 प्लस अंडर रूट। अब ये देखें बेटा, ये बेसिकली क्या है आपके पास, ये आपने पिछली क्लासेस में कहीं बचपन में पढ़ा होगा, ये जो है वो एक फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपने पढ़ा होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर मैं इसको रोल की तरफ इन करूं तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब 2 सॉर्ड्स आए, 2 कॉन्जुगेटेड हमारे पास जो है वो जब 2 कॉन्जुगेटेड सॉर्ड्स आए और वो इफ द प्रोडक्ट ऑफ, और वो प्रोडक्ट यानी कि वो मल्टीप्लाई हो रही हों, 2 कंजुगेटेड सॉर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो उसका आंसर हमेशा रहेगा रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज़ को हम सॉर्ड्स कहते हैं और इनके कंजुगेटेड क्या होता है, कंजुगेटेड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर देखो तो साइन उसके ऑपोजिट हो, यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस हो, बाकी वैल्यू सेम हो तो उसे हम कॉन्जुगेटेड सॉर्ट्स कहते हैं। तो कॉन्जुगेटेड सॉर्ट्स का अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, रैशनल। इसको हम जो है वो मैथमेटिकली सॉल्व करके भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें इतना मुश्किल बात नहीं है, तो हम उसको वैसे भी कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसका आंसर रैशनल क्यों आएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में है, तो हम पहली रकम का स्क्वायर ले लेते होते हैं। तो पहली रकम हमारे पास यहाँ पर दोनों तरफ 2 है, तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस फार्मूले के मुताबिक वैसे ही लगाएंगे, और दूसरी रकम है हमारे पास अंडर रूट 2, तो ये अंडर रूट 2 का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 - 2। अब 4 - 2, अगर आप 4 में से 2
निकाल देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो आपको पता है हमने यहाँ पर 5 को रैशनल नंबर लिया था, हमने कहा था कि इसके नीचे हम 1 खुद से लगा सकते हैं, वो एक पी ओवर क्यू की फॉर्म बन जाएगी। और ये भी मैंने क्लियर किया था कि क्यू जो है, जो हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म बननी है, जो हमारे पास यहाँ पर पी ओवर क्यू की फॉर्म बननी है, उसमें क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं बस होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू वो हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम खुद से 1 लगा दें तो ये देखें 2/1, तो ये हमारे पास एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो चाहे स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह सोल्व करके अपने माइंड्स में बिठा सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बता दिया है। और चाहे तो आप जो है वो डायरेक्ट एक फार्मूला, जो मैंने इसके रूल्स लिखे हैं 3, उनमें एक रूल्स को ध्यान में रखो कि जब दो कॉन्जुगेटेड सर्ड्स जो हैं वो आपस में प्रोडक्ट हो रही हों, मल्टीप्लाई हो रही हों उनका, तो उनका आंसर हमेशा क्या रहेगा, रियल नंबर, या रियल नंबर का एक टाइप रहेगी जिसे हम कहते हैं रैशनल नंबर कहते हैं। तो हमारा इसी के साथ पहला पार्ट तो कंप्लीट हो जाता है, और आई थिंक सो अब इसमें कोई भी इतना मुश्किल चीज़ नहीं रहेगी होगी जो आपको समझ ना आई हो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, और वो नेक्स्ट पार्ट जो है वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। प्रेजेंट्स द नंबर्स ऑन नंबर लाइन्स। रिप्रेजेंट करना है आपने नंबर को किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो वो आपके क्या हो जाएगा, वो आपका जो है वो आपका एक क्वेश्चन है ये वाला, जो कि आपने रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। अब स्टूडेंट इसमें आपको इस चीज़ को समझने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज इसका लेना पड़ेगा। वो बेसिक नॉलेज जब तक आपको नहीं मिलेगा आपके पास क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर लाइन किसको कहा जाता है। नंबर लाइन कहा जाता है, यहाँ पर अगर आप देख लो तो नंबर लाइन किसको कहा जाता है, नंबर लाइन यहाँ पर हमारे पास क्या होती है। नंबर लाइन ये होती है कि एक आप लाइन लगाओ, एक आपने लाइन लगानी है और उसके दोनों तरफ एरो हेड अगर हो तो वो क्या होती है, वो आपकी नंबर लाइन होती है। इसमें क्या होता है, इसके मिडल में आप ज़ीरो पुट करते हो, और आपके राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पे +1 +2 +3, और ये सोन चलते जाएंगे आगे। नंबर लाइन में आपकी कोई लिमिट नहीं होती, डिपेंड करता है, अगर आपको गिवन डाटा है तो फिर आप उसके मुताबिक बनाओगे, वरना नंबर लाइन जो है ये इन्फिनिटी को जाती है, पॉजिटिव की तरफ से भी और नेगेटिव की तरफ से भी। और आपकी लेफ्ट साइड पे जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी -2 एंड -3। तो इस तरह ये जो है वो मूव कर रहे थे, इसको हम कहते हैं नंबर लाइन। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है पाइथागोरन थ्योरम। शायद आपने कहीं पे पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो इसमें मैं आपको डिटेल में समझाने की ट्राई करूँगा। तो ये जब तक जो मैं अभी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं ना समझोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, और आपसे क्वेश्चन समझ भी नहीं कभी भी आएगा। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को पहले आपने समझना है, उसके बाद हमने क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। पाइथागोरन थ्योरम कहते हैं, जो हमारे पास पाइथागोरन थ्योरम है, गोरस थ्योरम। पाइथागोरन थ्योरम हमारे क्या कहता है, वो कहता है कि आपके पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल होती है जिसमें एक 90 का एंगल होता है। तो यहाँ पर आपको देखो तो ज़रा यहाँ पे, तो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप देखिए तो हमारे पास ये वाली बेस होती है, इसको कहते हैं आप बेस, और जो इसमें 90 वाली लाइन होती है उसको आप कहते हो परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड। तो इसको मैं परपेंडिकुलर कह देता हूँ। और आपके पास जो एक सबसे बड़ी लाइन आती है सामने, जो परपेंडिकुलर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे होती है, उसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो इस तरह जो ये है पाइथागोरन थ्योरम क्या होता है, ये इनकी वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट आउट करने में और ड्राइव करने में रोल प्ले करता है। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो है, हम इसको कह सकते हैं कि मैं अगर कह दूं कि बेस हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला कैसे बनता है, इसका फार्मूला ऐसे बनता है, मैं लेट्स सपोज बेस को ए कह देता हूँ, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर को बी कह देता हूँ, और हाइपोटेन्यूस को सी कह देता हूँ। तो पाइथागोरियन थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर
बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है वो आपके पास किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है इसके चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं ताकि आपको उसको समझना आसान हो सके। अब एक स्टूडेंट्स इसमें कैसे ये वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करने में मदद है, जैसे कि एग्जाम्पलरी तौर पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर हमें बेस 2 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर हमें 3 दिया हुआ है तो हम हाइपोटेनियस कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा c इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। c बराबर होता है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड हमारे पास ये यहाँ पर c का स्क्वायर, तो यहाँ पे a का स्क्वायर हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b हमारे पास जो है वो 3 का स्क्वायर आ जाएगा एंड c का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा 4 प्लस 9, तो ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट आप क्या करोगे, इनको जब ऐड करोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 13 एंड यानी c का स्क्वायर, तो इस पर अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ पे भी ले लेंगे, ये से कैंसिल हो जाएगा और c हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 13। तो इस तरह आप जो है वो पाइथागोरियन थ्योरम से दो अगर आपको चीज़ें दी हुई हैं तो आप थर्ड को एक्सट्रैक्ट आउट खुद से कर सकते हो। चलें हम इसको क्वेश्चन की तरफ इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आपको समझाना आसान हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है कि हमने एक नंबर लाइन बनानी है, वो नंबर लाइन क्या बनानी है, अंडर रूट 2 की। वैसे इसके शॉर्ट के तरीके और भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि स्टूडेंट्स अक्सर लगा के वो कर लेते हैं, लेकिन बेटा इसके जो प्रॉपर मेथड है वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर मेथड के थ्रू नहीं कर रहे हो तो वो आपका क्वेश्चन ठीक नहीं साबित होगा और उसके मार्क्स डिडक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास आता है अंडर रूट 2। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, उसने कहा है कि अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो। तो अंडर रूट 2 को हम जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। अब अंडर रूट जो है, इफ वी टेक इट द बेस 1 एंड perpendicular is also 1, so we can take it hypotenuse under root 2। कैसे, मैं एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ। मैं यहाँ पे वही डायग्राम ड्रा करता हूँ, यहाँ पे मैं छोटी सी डायग्राम ड्रा करके आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। तो हमारे पास ये थी नीचे वाली बेस, अगर मैं बेस ले लेता हूँ 1 और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर भी ले लेता हूँ 1, बेस और हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर अगर आपकी आ जाएगी 1 1, तो ऑटोमेटिकली आपका जो हाइपोटेनियस होगा वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। कैसे आएगा अभी हम इसको देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास है बेस को हम a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर है b, और उसको कर लेते हैं c। तो फार्मूला हमने जो है यहाँ पर किया था, आपको भी मैंने यहाँ पे करवाया था फार्मूला कि c का स्क्वायर इज इक्वल टू यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो c हमने एक्सट्रैक्ट करना है, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 1 1 प्लस 2 हो जाएंगे, तो ये हमारे पास ठीक है। इसका ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर अगर हमारी बेस और परपेंडिकुलर 1 1 होगा तो हमारा जो यहाँ पर हाइपोटेनियस होगा वो अंडर रूट 2 होगा। अब हम इसको नंबर लाइन पर ड्रा करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन ड्रा करने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे हम एक नंबर लाइन के, यहाँ पे स्केल आपने यूज़ बेटा करना है, तो आपने स्केल के साथ एक प्रॉपर लाइन लगानी है और उसमें प्रॉपर डिफरेंस रखना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपने 0 पुट किया है, आपने एक एक का डिफरेंस कर रहे हो तो यहाँ पे उतने ही रखना है, 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड देन -1 -2 -3 एंड -1। अब इसको मैं नीटली दोबारा नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास साफली नीट तरीके से जो है वो हमें इसका पता चल सके कि हमने क्या राइट किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। नंबर लाइन, यहाँ पे नंबर लाइन हम ड्रा कर लेते हैं। आप एक यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा कर लें। इसके एरो हेड्स हमें बताएंगे ये नंबर लाइन है, और इसके यहाँ पर आप अपने वर्ड्स को मेंशन कर लें 1, और यहाँ पे मैं 2 मेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, इधर भी मैं -1, वो आप जितनी मर्जी लिख लें, वो आपकी मर्जी है, वो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, इधर वाला नेगेटिव की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, आपने बेस लेनी है। हमारे पास यहाँ पर हमने यहाँ पर एक चीज़ को बताया था पीछे कि
अगर हम बेस कितनी लें 1 और परपेंडिकुलर लें 1 तो क्या आएगा, हाइपोटेनियस हमारे पास आएगा √2। तो ये कैजुअली आपने यहाँ पर क्या करना है, स्केल का यूज़ करना है। अभी मैं स्केल तो मेरे पास नहीं नज़र आ रहा, तो आप क्या करें, आपने खुद स्केल जो है वो लाजमी बेटा यूज़ करना है। तो इसकी जो बेस है ये हमारे पास बेस हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया 1, 0 से 1 तक इसको मेंशन कर लो, और परपेंडिकुलर इसका फिर स्केल रखो और 1 तक इसको लगा लो। तो ये आपकी यहाँ तक कैसे आ जाएगी, ये भी आपकी 1 की है और ये भी आपकी कितनी की होगी, 1 की। अब इसका जो ये देखें बेस है ये परपेंडिकुलर है, इसका हाइपोटेन्यूस यहाँ से यहाँ तक का ड्रा होगा और ये कितना होगा आपका √2 का, √2 का होगा। अभी आपके पास बेस और परपेंडिकुलर है। अब आपने जो आपकी हाइपोटेन्यूस है उसको रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर अपनी वो उसको रखेंगे, प्रकार को रखेंगे, यहाँ पर खोलेंगे, यहाँ तक खोल के इसको ऐसे नीचे की तरफ लाइन लगाएंगे। तो आप जब यहाँ से प्रकार खोलकर यहाँ से नीचे की तरफ लाइन लगाएंगे तो ये कुछ यहाँ तक चली जाएगी। मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो प्रकार रख के जब आप यहाँ से करेंगे तो ये आपकी कुछ यहाँ तक चली जाएगी लाइन। तो और यही आपका क्या होगा, यही आपका जो है वो आंसर होगा जिसको आपने कहना है ये आपका क्या है, जो √2 है। यही आपका क्या है, √2 है। आप इसको वर्डिक में शो कर सकते हो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। आप इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरह जो है वो आपका √2 सॉल्व होगा स्टूडेंट्स। आप इसको पूरे प्रॉपर वे में जब करेंगे देन आपको समझ आएगी कि आपने कैसा पाइथागोरियन थ्योरम लगाया और कैसे आपको पता चला जो आपका C है 1/2 है और आपकी बेस और परपेंडिकुलर आपकी 1 है। आई थिंक तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है √3। ये दो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट आपको समझने पड़ेंगे। अगर आप इनको नहीं समझोगे, एक दफ़ा वीडियो को पॉज करो, दोबारा रिपीट कर लो इस क्वेश्चन को, लेकिन ये समझ लो अच्छे से। जब ये समझ आ जाएंगे तो फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, √3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास √3। √3 को सोल्व करना है वैसे ही जैसे आपने √2 को सोल्व किया, लेकिन उसमें तो हमें पता चल गया था कि बेस और परपेंडिकुलर अगर हम 1 1 लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो हाइपोटेन्यूस होगा वो √2 हो जाएगा। अब इसमें कैसे पता चलेगा, इसमें भी स्टूडेंट्स आप पहले √2 को निकालो, इसका जो हाइपोटेन्यूस है परपेंडिकुलर बेस अगर इसकी √2 होगी तो इसका हाइपोटेन्यूस √3 होगा। ये एक आपको मैं ट्रिकी वर्ड बता रहा हूँ, ट्रिकी वे में, ताकि आपको समझ आ सके। जैसे कि मैं पहले इसको 2 स्टेप्स में डिवाइड कर लेता हूँ। मैं एक ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ये मेरे से स्ट्रेट ही लग गई, आपने सीधी लाइन लगा लेनी स्टूडेंट्स। तो ये 1 की एक ड्रा कर लें, ये भी 1 की ड्रा कर लें, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है अगर बेस और परपेंडिकुलर इसमें हमने किया था, बेस और परपेंडिकुलर 1 1 की हो जाएगी, तो उसका जो हाइपोटेन्यूस होगा वो √2 का होगा। ठीक है, अब √2 को एज अ कंसीडर कर लें इस तरह टेढ़ा करके कि ये बेस बन गई है। अब √2 की बेस है और इसका आप ड्रा कर लें यहाँ से परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 1, इसका रख लें वर्क। परपेंडिकुलर 1 ड्रा कर लिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बनेगी हमारे पास, तो ये हमारे पास बनेगी √3 की। तो अभी देखें यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं। अगर हम यहाँ पे मेंशन मैं आपको कर दूँ तो यहाँ पर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं। एक ये वाली पोर्शन बन गया है और एक हमारे पास ये वाला बन गया। तो इनमें नंबर लेबलिंग कर देता हूँ नाम की, ताकि आपको OAB और ये C। तो पहले हम क्या करते हैं, OAB है इसके जो एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, फिर उसी से हम नेक्स्ट वर्क कर लेते हैं। देखिए मैं अभी आपको बता दूं, जैसे हमारे पास आ जाता है कि इसका जो है ये बेस है, ये A से रिप्रेजेंट, ये बेस है, ये इसकी ये हाइपोटेन्यूस है और ये इसकी परपेंडिकुलर है। तो बेस हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस, हम पहले ये नीचे वाले पोर्शन की निकालने लगे हैं ताकि आपको फिर दूसरे वाले पोर्शन समझ आ सके, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास यहाँ पर कितना है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास नहीं पता अभी हमने, तो हम बेस को 1 लिया और ये हमने पीछे भी किया हुआ है तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको। तो ये हमारे पास 1 + 1 आ गया एंड देन 2 हो गया, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस वैसे का वैसे ही, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे साथ हम। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस आ गया और इसका ये हमारे पास क्या आ गया हुआ है, स्क्वायर आ गया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसमें जो है वो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 2 आया है इसका √ ले लेंगे ताकि ये भी ले लेंगे ताकि ये कट हो सके। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास आ गया है √2।
हाइपोटेन्यूस हमारे पास आंसर आया है √2। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखिए तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई है √2। अब इसको कर लो एज अ कंसीडर बेस, ये कर लो परपेंडिकुलर। जब ये बेस और ये परपेंडिकुलर होगा तो आपके पास हाइपोटेन्यूस का आंसर √2 से आ जाएगा। जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ, हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये हाइपोटेन्यूस है ओ सी बराबर है ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ सी का स्क्वायर बराबर है हमारे पास किसके पास, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ओ सी यहाँ पर क्या है, ओ सी हमने एक्सट्रैक्ट अभी निकालना है। ओ बी हमारे पास कितना दिया हुआ है √2 प्लस ये दिया हुआ है 1, तो ये आप यहाँ से कर लो, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 + 1, तो ये आ जाएगा 3। यहाँ पे ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर अब यहाँ पर आ गया हमारे पास, यहाँ तक आपने कर लिया। अब इसको भी √2 ले लो, √2 ले लो, तो इधर ओ सी इज इक्वल टू √3। जी स्टूडेंट, हम यहाँ भी बात कर रहे थे कि ओ सी जो है वो बराबर है √3 के, हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको एक नंबर लाइन पे ड्रा करके बता देना है और हमारा ये आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो तो हम एक नंबर लाइन ड्रा करके दिखा देंगे आपको। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन ले लेनी है, कोई सी भी नंबर लाइन यहाँ पे ड्रा करने की ट्राई कर लें। उसमें इक्वल डिस्टेंस आपने ये लाजमी रखना है कि आप यहाँ पर 0 मेंशन कर दें, आप यहाँ पे 1 मेंशन कर दें और यहाँ पे आप 2 मेंशन कर दें एंड देन यहाँ पे 3, 1 2 और ये 3 आपने मेंशन कर देना है। अब यहाँ पर आप दोनों तरफ से एरो हेड लगा दें। एरो हेड लगाने के बाद यहाँ पर 0 मेंशन करें और सेम एज़ हमने जो पीछे वाले में रिपीट किया था, यहाँ पर हम यूनिट पहले ले लेते हैं। हमने पहले ये ड्रा करना है क्योंकि हमारे पास ये ड्रा होगा तो हमारे पास √3 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको 1 ले लेता हूँ, यहाँ तक हमारे पास 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। तो यहाँ पर हम जो है वो कर लेते हैं ड्रा इतना, ये आ गया 1। अब A1 ही आपने इसके जहाँ से ऊपर की तरफ से ले लेना है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा यहाँ पर। ये मैंने 1 यहाँ पे भी ले लिया और 1 यहाँ पर भी ले लिया। अब यहाँ पर अगर हम इसको मैच करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी जो पीछे वाले में, हमारे पास क्या आएगी, √2 आएगी। अब √2 को कंसीडर कर लें एज अ बेस, इसके ऊपर आप 90 का एंगल ड्रॉ कर दें। जब आप इसको बेस कंसीडर कैसे करेंगे, इसको पेज को टेढ़ा थोड़ा सा करेंगे तो ये आपके पास बिल्कुल सीधी बन जाएगी। इसके अलावा आप प्रकार की मदद से या इसके डी की मदद से जो है वो आप प्रोडक्ट को रखें, यहाँ पे उसको मैच करें और उसके मुताबिक यहाँ पे 90 का एंगल बना दें। तो आपने वैसे उन्हीं को इसी को इस्तेमाल करते हुए बनाना है, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट कलर से कर देता हूँ रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर आपने जो लाइन यहाँ तक लगानी है वो भी सिर्फ 1 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर 1 होगा और उसके आगे वो बन सकेगी। अब यहाँ पर जो अगर आप मैच करोगे इसको यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये आई है √3 की। यहाँ तक ये 1 था, ये भी 1 था, अब ये √2, तो फिर ये √3 बना है। और वो कैसे हमने एक्सट्रैक्ट किया है, वो ये वाला मेथड लगाया। फिर आपने वैसे ही प्रकार रखनी है यहाँ से यहाँ तक, और इसको जब यहाँ पर प्रकार रख के यहाँ पे नीचे लाएंगे तो आपने इसको ऐसे नीचे की तरफ मूव करवाना है। तो ये आपका जो है वो ऐसे मूव करता हुआ यहाँ तक आएगा और ये जो आपका बनेगा ये √3 तक की लाइन बनेगी। तो ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको नहीं समझ आया, अगर कोई भी अभी भी क्यूरीज है तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एज वेल एज आप यहाँ पर जो है वो इसको एक दफ़ा वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा एक दफ़ा अच्छे से देख लें ताकि आपको ये क्लियर हो सके पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं इसकी के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारे पास 3 वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ पे हम 3 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका 3 वाला क्वेश्चन है हमारे पास 4 1/3। इसका 3rd वाला क्वेश्चन है 4 1/3। तो अब हमें उसकी ज़रूरत है, हमने इसको क्या करना है, ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सबसे पहले जो है वो कन्वर्ट करेंगे एक रैशनल फ्रैक्शन के अंदर, और उसके बाद हम जो है इसको आगे फर्दर जो है वो नंबर लाइन पे मेंशन करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है मेथड, उसके लिए 2-3 मेथड्स हैं। आपको मैं एक मेथड है जो सिंपल मुझे लगता है आपने बचपन में किया होगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 3 12, 12 को ऐड कर दें 1 तो ये हमारे पास बन जाएगा 13। तो और जो आपके पास 13 और नीचे आपके क्या है वही आपके वर्ड लिख दो। मैं अगेन बता रहा हूँ, 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये बना 12, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको ऐड कर दो तो वो बन जाएगा 13 ओवर 3 है तो 3 हमारे पास आ जाएगा।
अब क्या करो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाय 3 कर दें, 13 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास आंसर आ गया 4.333। तो यहाँ पे हमारे पास पहले डिजिट ही लिख लेंगे 4.33, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको आप क्या कर सकते हो, नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं स्केल लूँगा, वैसे ही एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, इसमें हम यहाँ पे 0 को मेंशन कर लेते हैं, और इसमें हम जो है वो, ये मैं इसको इक्वल रख लेता हूँ ताकि ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हमने मेंशन कर लिया। इसको फर्दर अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें ज़रा, हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 -1 -2 -3 -4। अब देखें हमारे पास कितने उन्होंने नंबर लाइन को मेंशन किया हुआ है कि कहाँ पे आएंगी, हमारे पास 4.3, तो ये हमारे पास 4 है। आप 4 के फर्दर जो है वो इसके आगे देख सकते हैं, आगे लाइंस लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और यहाँ पे 4 वाली लाइन है तो ये यहाँ पर तक बनेगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा ये 4/1/3, ये आंसर है। तो ये आपने मेंशन कर देना, तो ये आपकी नंबर लाइन इसकी ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट वाली आएगी, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या मेंशन कर रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन है -2 1/7। -2 1/7। अभी आप माइनस को इग्नोर करो, फिर आपको मैं एंड पे बता दूंगा। वैसे मल्टीप्लाई करो, 2 7 are 14 प्लस 1 किया तो ये बन जाएगा 15/7, जैसे नीचे जो है वही आ जाएगा। यहाँ पे नीचे 3 था, यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा। अब आप क्या करो, कैलकुलेटर की मदद से 15 डिवाइडेड बाय 7 कर दो, तो 2.1 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर 2.14, तो यहाँ पर आपके पास 2.1 आगे फर्दर चल रहा है, वो आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की। अब देखिए यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे मैं लगा दो, इसके साथ लगा दो। यानी कि इसमें सिर्फ ये होगा कि आपने नंबर लाइन की नेगेटिव साइड्स को चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया हुआ है। तो आप यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रा की आपने, ये नंबर लाइन यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं एक हम, और उसमें हम यहाँ पर 0 मैंशन कर लेते हैं, 1 मैंशन कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, एंड देन इसी तरह ये माइनस में आ जाएंगी, और इस तरफ आपकी +1 +2 एंड +3। यहाँ तक आपने देख लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, -2.1, तो ये 2 आ गया यहाँ तक। अब 1, इसमें आगे फर्दर 10 लाइंस होती हैं, तो आप मेंशन कर सकते हो छोटी छोटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप स्केल की मदद से भी देख सकते हो। तो इसका 1 यहाँ पर आ रहा है, तो आपने यहाँ पे इसको लाइन को 22 तक निकाल के यहाँ पे लिख देना है -2 1/7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपकी ये नेक्स्ट नंबर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट नंबर लाइन आ रही है, क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या है, 5/8। तो सिंपल सा है, आपने क्या करना है, 5 को डिवाइड कर दो, 5 डिवाइडेड बाय 8, तो यह आंसर आ जाएगा 0.6। 0.6, इससे फर्दर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास क्या है, आप इसी तरह ही एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये नंबर लाइन जो है वो यहाँ पर 0 और ये 1, ये 2, ये -1, ये -2। अब यहाँ पे 0 के बाद 6 लाइंस काउंट कर लें आप, तो ये यहाँ पर आपका बन रहा है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, 5/8 की। इसी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है 2 3 डिवाइडेड बाय 4। इसको भी आप कन्वर्ट करोगे पहले उसके अंदर, तो आप क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, तो 2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 11। 11/4। अब 11 को डिवाइड कर दो 4 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.7। तो 2.7 आपने यहाँ पे मेंशन करना है, एक नंबर लाइन लगाएंगे यहाँ पे फिर से हम, ठीक है। उन नंबर लाइन को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये नंबर लाइन हमारे पास बन जाएगी। ये नंबर लाइन लगा देंगे, इसमें हम नंबरिंग को मेंशन कर देंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास आ रहा है 2.7, तो 2 है, 2 के बाद 7 लाइन्स आप अगर काउंट कर लेंगे तो यहाँ तक बनेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.7। तो इसी तरीके के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक शॉर्ट सा पार्ट है,
तो वो भी मैं इसी लेक्चर के अंदर कंक्लूड करूँगा इसको, और 3 पे हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसमें आपको जो है वो 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को बताया जाएगा। तो अगर हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आसान सा है ये भी क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आपने बस इसको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर नॉट इंटीजर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहे हैं आपने एक्सप्रेस करना है एस एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू की फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है, जबकि वेयर आपका पी जो है, आपका पी और क्यू जो है एंड क्यू इंटीजर होने चाहिए, क्यू आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि क्यू अगर ज़ीरो हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी को चले जाएगा, तो वो रैशनल तो रहेगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर वैल्यूज़ को जो है वो रैशनलाइज रखने के लिए पी और क्यू को एज अ इंटीजर लेंगे। इंटीजर में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर देखें, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 0.4 बार दिया हुआ है। अब देखें ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। मैंने पहले लेक्चर में आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था इसके कि बार का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि ये वैल्यू इस तरह होगी और ये चलती जाएगी। अब लेट कर लो, यहाँ पर इसको लेट कर लो, x बराबर है 0.4444 एंड देन सो ऑन। इसको कह लो इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखो तो आपकी स्टार्टिंग में वैल्यूज़ जो है वो क्या थी, वो थी 0.4। पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो स्टूडेंट आपने 10 लगाना है, अगर 2 डिजिट्स हैं तो 100 लगाना है, 3 हैं तो 1000 लगाना है। तो जितने, अब देखें क्वेश्चन को आपने देखना है, इसको नहीं देखना आपने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पॉइंट के बाद था एक डिजिट, तो यहाँ पे यानी कि क्या आएगा 10 आएगा। पॉइंट की जगह 1 आता है और डिजिट, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड बाय 10। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.44 एंड देन ये सो ऑन चलता जाएगा। तो आप कैलकुलेटर पे कर लो इसको, 10 मल्टीप्लाई 0.4444, तो ये करते जाएंगे तो ये आगे चलता जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.444 एंड देन सो ऑन 10x बन जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 को इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 में से। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है 10x और 1 क्या है -x इज इक्वल टू 2 है 4.444 सो ऑन, माइनस इसकी क्या थी 0.444। तो ये हम इस तरह करेंगे, ये बन जाएगा 9x इज इक्वल टू, आप यहाँ पे इसको माइनस कर लें, ये हमारे पास आंसर था -0.44444। तो ये हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे, इसको जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे 0.444 को माइनस किया 4 मैं अगेन कर लेता हूँ 4.4444 माइनस 0.44444, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। हमने x की वैल्यू निकालनी है, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह जो है वो स्टूडेंट आपने इसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट आउट करना है। सेम एज हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, वो है 0.37 बार। अब यहाँ पे बार का मतलब क्या हुआ कि ये 37 बार बार क्या हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। तो 37 ये ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। इसको लेट कर लो, लेट कर लिया इसको, x इज इक्वल टू 0.3737 एंड देन सो ऑन। फिर क्या करो, अब देखो पॉइंट के बाद थे 2 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट था तो 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो 2 0 किस में होंगे 100 में, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर बोथ साइड बाय 100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.3737 एंड देन सो ऑन। तो ये बन जाएगा 100x, इसको कह लो इक्वेशन नंबर 1। इसको अब ये मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं 100 मल्टीप्लाई 0.3737 कर दूंगा, ये ज़्यादा चलता जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 37 पॉइंट। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास बन रहा है 37.3737 एंड देन ये सो ऑन चलता जाएगा।
इक्वेशन नंबर 2 कह दो इसको। अब क्या यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट यहाँ पे 37.37 ये 37। इक्वेशन 2 पहले लिख लेंगे, इज ऑन माइनस 0.373737। तो ये फर्दर ये भी चलती जाएगी। तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, माइनस 0.373737। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका। ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास 37 ही आएगा। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, 37.37373737। ये फर्दर लिख लें, बस इतना काफ़ी है। 0.37373737, बस वो इतना ही काफ़ी है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ये रह जाएगा 99x, ये 100 में से एक गया। तो x इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ये x की वैल्यू। यही आपका आंसर है। तो ये आपके दूसरे वाला क्वेश्चन हो गया इसका पार्ट। ये बहुत आसान था, इतना ये इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो इसी का हमारे पास थर्ड पार्ट आता है 0.21, वो देख लेते हैं हम। तो 0.21 तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास 0.21। तो हमारे पास बार शो करेगी कि ये रिपीटिंग वैल्यू है, रिकरिंग वैल्यू है। तो लेट कर लो इसको, x बराबर है 21 21 21 21 एंड देन सो ऑन। फिर क्या करो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं यानी कि 100। तो यहाँ पे कह लो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई x, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.21 21 21 21। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 21 21 21। तो ये हमारे पास बन जाएगा 21.21 21 21, ये बन जाएगा 100x, ठीक है। तो यहाँ तक आपने स्टूडेंट देख लिया। अब इसको कह लो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपकी आ गई यहाँ पर। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से। तो 2 हमारे पास है 100x माइनस ये है x इज इक्वल टू ये हमारे पास 21 21 21 सो ऑन माइनस 0.21 21 21। तो इसको आप कैलकुलेटर पे करोगे अगर आप, तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर कैलकुलेटर पे करने के साथ मैं कर भी देता हूँ, चलें आपको। 21.21 21 21 माइनस 0.21 21 21, ये गलत हो गया 21। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 21 आंसर आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 21, ये रह जाएगा 99x। तो x निकालना है 2199, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ, जो है क्वेश्चन नंबर 3। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया रैशनल और इरेशनल, क्वेश्चन नंबर 2 किया नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना, और क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया कि एक्सप्रेस करना इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो आप देखेंगे हमने सभी को फ्रैक्शन में कर दिया है। तो इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके अपलोडेड मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह वो जल्द ही इसको भी अपलोड कर देंगे। तो वो आपका नेक्स्ट जो 1.1 का है वो आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई भी क्यूरी हो, आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन राइज हो रहा हो स्टूडेंट, आप इजीली कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हो, और इसको फर्दर आप जो है वो लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।